हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रखर और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स के बेसिक्स एंड जीरोस के बारे में। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और आप पॉलिनॉमियल्स आपको टफ लगता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम पॉलिनॉमियल्स के बेसिक्स, जीरोस को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीकों से समझेंगे। और अगर आप क्लास 10 में फुल मार्क्स पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल्स की बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि पॉलिनॉमियल होता क्या है। राइट। तो आइए पॉलिनॉमियल के डेफिनेशन को हम एक बार देखते हैं कि व्हाट इज पॉलिनॉमियल। तो बेसिकली अ पॉलिनॉमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स and coefficients connected by the operations of addition, subtraction and multiplication. And one very important thing that you have to note, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है बेटा, आपको ध्यान ये रखना है कि पॉलिनॉमियल्स में जो वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इन शॉर्ट, द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, कि पॉलिनॉमियल में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बेसिकली होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल होता है जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक। अब बेटा आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, ये बेसिकली जनरल फॉर्म है पॉलिनॉमियल का। राइट। क्या है ये जनरल फॉर्म? पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन टिल ए वन एक्स प्लस ए नॉट। यहाँ पे ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन, ए नॉट, ये हमारे क्या है बेटा? ये बेसिकली कहलाते हैं हमारे कोफिशिएंट्स। राइट। ये कांस्टेंट होते हैं, ये हमें कोफिशिएंट्स कहलाते हैं पॉलिनॉमियल्स की। और एन जो होगा बेटा वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनॉमियल नहीं होते हैं, बट हाँ सारे पॉलिनॉमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है बेटा, तो बेसिक आपको नॉलेज हो गया। अगर मैं एग्जांपल बात कुछ एग्जांपल्स अगर दूं मैं आपको पॉलिनॉमियल्स की। राइट। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे पी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस टू, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। तो ये सब हमारे क्या है बेटा? पॉलिनॉमियल है। अगर मैं बात करूँ आपकी एक एग्जांपल दूं मैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री बाई एक्स प्लस टू, तो क्या ये एक पॉलिनॉमियल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे जो x का एक्सपोनेंट है वो एक नेगेटिव नंबर है। राइट। और पॉलिनॉमियल होने की यही एक कंडीशन है कि पॉलिनॉमियल में वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिक कि पॉलिनॉमियल होता क्या है। आप पॉलिनॉमियल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पॉलिनॉमियल को जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में उसके जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, एक्सप्रेस करने के बाद अगर आपको वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट क्या दिख रहे हो, नेगेटिव दिख रहे हो, तो आप वहां समझ जाइए कि वो एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं है। क्लियर बच्चों? ठीक है। तो उसके बाद अब आइए हम समझते हैं कि डिग्री क्या होती है पॉलिनॉमियल की। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल? ठीक है, थोड़ा जल्दी रिकैप करेंगे बेटा इसको। ओके, बिकॉज ये बेसिक्स हैं जो आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो डिग्री की अगर मैं बात करूं कि डिग्री क्या होती है पॉलिनॉमियल की, तो अगर मैं बोलूं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनॉमियल। बात समझ में आ रही बेटा? कि किसी भी पॉलिनॉमियल में जो जो उस जो वेरिएबल्स होंगे उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, हाईएस्ट पावर होगा, वही उस पॉलिनॉमियल की क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं, पीटी अगर मैं एक पॉलिनॉमियल लेता हूं, पीटी में अगर एक पॉलिनॉमियल लेता हूं 5t³ माइनस 3t प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 3, अगर ये मैं एक पॉलिनॉमियल लेता हूँ, सिंपल सा एक मैं पॉलिनॉमियल लेता हूँ, और अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि बेटा इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, तो आप ध्यान से देखिए। पॉलिनॉमियल पहले तो पॉलिनॉमियल किस वेरिएबल में है? यहाँ पे वेरिएबल मैंने यूज किया है टी। ठीक है। अब
इस पॉलिनोमियल में t का हाईएस्ट पावर क्या है? अगर आप इस टर्म में देखो तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर है 3, यहाँ इसका हाईएस्ट पावर है 1, यहाँ पे क्या है पावर 4 और यहाँ पे पावर क्या है बेटा 0। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर आपको वेरिएबल की यहाँ पे क्या दिख रही है बेटा? हाईएस्ट पावर है 4, तो वी विल से दैट डिग्री डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी टी इज 4। क्लियर है? बहुत सिंपल है। डिग्री कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं? सिंपली आपको क्या करना है, जो भी एक आपको पॉलिनोमियल गिवन हो उसको आपको क्या करना है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है पॉलिनोमियल के, और आपको हाईएस्ट पावर वेरिएबल का पहचानना है जो कि डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की। चलिए एक और एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, और पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अगर मैं बोलूं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ठीक, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप ऐसे तो डिग्री नहीं बता पाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो आइए इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपके क्या है, क्या है, x प्लस 3 और x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेसिकली ये बायनोमियल है, ये भी क्या है, बायनोमियल है। बायनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल और एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, दो टर्म हो, तो ये बायनोमियल इंटू बायनोमियल का प्रोडक्ट है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6, जो कि फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब आप देख सकते हो कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो क्या है भाई इसकी हाईएस्ट पावर, सर 2। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, पी एक्स हैज़ डिग्री 2। ठीक है, तो ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ गई बेटा, डिग्री क्या होते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेसिस पे क्या किया गया है, पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अब टाइप्स समझने से पहले हम समझते हैं एक और चीज, हम समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोफिशिएंट की मैं सिंपल बात करूं बेटा, अगर मैं आपको यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल में लूँ, चलो एक सिंपल सा मैं पॉलिनोमियल लूँ, पी एक्स इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। ठीक है बेटा, यहाँ एक सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लिया है समझने के लिए कि टर्म्स और कोफिशिएंट क्या होंगे। तो टर्म्स बेसिकली क्या होंगे बेटा, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। तो कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि बेटा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, अगर आपसे आए कि इन दिस पॉलिनोमियल व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा सर 3। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, -7। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या होगा, बात समझ में आ गई, या एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो वो होगा हमारा 4। क्लियर है बेटा? तो कोफिशिएंट बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत ईजी होता है पहचानना कि एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब हाँ एक और पॉइंट कि सर पॉलिनोमियल्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक होता है टर्म्स के बेसिस पे और एक होता है डिग्री के बेसिस पे। तो टर्म्स के बेसिस पे बेसिकली क्या है बेटा, अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो उसे मोनोमियल कहते हैं, दो टर्म है तो बायनोमियल कहते हैं, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल कहते हैं, सो। ठीक है, बात करें डिग्री के बेसिस पे, ठीक है ना, तो डिग्री के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है। तो डिग्री के बेसिस पे मैं अगर बात करूं, तो अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री, अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है बेटा, 0 है, तो उसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है बेटा, अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 है, अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है बेटा, 1 है, तो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है बेटा, 2 है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो बेटा, क्या हो मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल को उसमें क्या हो, 3 हो, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे,
क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 हो तो क्या बोलेंगे? डिग्री 4 हो तो क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ रही बात समझ बेटा? ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें मेनली फोकस करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, और थोड़ा बहुत हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है बेटा, अगर मैं आपके इनके जनरल फॉर्म की बात करूं, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कौन हमारा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्म क्या होगा बेटा? पी एक्स इक्वल्स टू ए, वेयर ए इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, और क्लियर है? और ए की वैल्यू अगर इन केस यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी, इन केस अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड व्हाट बेटा? इसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री की बात अगर कर ली जाए, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है, इसकी डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ रही है? ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक, अब अगर मैं बात करूं डिग्री 1 के पॉलिनोमियल की, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये जनरल फॉर्म होता है हमारा किसका बेटा? एक डिग्री 1 के पॉलिनोमियल का, जहां पे ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब बात करें अगर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो क्या होगा बेटा? वो होगा पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम हाईएस्ट पावर से लो धीरे धीरे पावर को क्या करें? डिक्रीज करें। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का, हमेशा हाईएस्ट पावर टू लोवेस्ट पावर तक हम जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल को हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली हमारे क्या थे, कैसे हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है बेटा, चलो अब बहुत बेसिक चीज हम एक और समझेंगे बेटा, क्या होता है जीरोस। फिर हम आ जाएंगे अपने मेन कंसेप्ट पे, जो हम क्लास 10th में पहला टॉपिक हमारा है, क्या है? क्या है बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस। ठीक है, तो जीरोस के ग्राफिकल मीनिंग को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम ये तो समझ ले कि भाई जीरो होता क्या है क्या ये जीरोस? पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाते क्या? ये आए कैसे? इनको फाइंड कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो पहले और जीरोस की बात कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में जीरोस को समझ लेते हैं कि जीरोस होते क्या हैं। ठीक है, तो उसको हम एग्जांपल से समझते हैं बेटा। ठीक है, अगर मैं एक पॉलिनोमियल, सिंपल सा एक पॉलिनोमियल लूं, सिंपल सा एक पॉलिनोमियल लूं, ठीक है, सिंपल सा एक पॉलिनोमियल लूं, पी एक्स इक्वल्स टू पी एक्स इज इक्वल्स टू लेट्स से 5x माइनस 3। ठीक है, चलो ये बता दो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। ठीक है, देख सकते हो कि सर x का पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है बेटा? एक डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, और डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक, चलो ठीक है, अब आप देख, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, इस पॉलिनोमियल में अगर x की वैल्यू क्या पुट करते हैं बेटा? 1 पुट करते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर मैं RHS में 1 पुट करूंगा, तो 5 इंटू 1 माइनस 3, जो कि क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो फॉर x इक्वल्स टू 1, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है बेटा? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है 2। तो बेसिकली जब भी हम किसी पॉलिनोमियल में, ठीक है, जब भी किसी पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल, जिस वेरिएबल का वो पॉलिनोमियल है, राइट, उस पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक, तो फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, पॉलिनोमियल की एक वैल्यू निकल के आती है। अरे बात समझ बेटा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी एक पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं, तो उस पॉलिनोमियल की एक वैल्यू निकल के आती है, जिसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जैसे कि क्या बेटा? जैसे कि हमने यहाँ पे इस पॉलिनोमियल px में हमने क्या पुट किया? हमने x की वैल्यू 1 पुट किया, तो 1 पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2 आ गई। सो फॉर x इक्वल्स टू 1, वैल्यू ऑफ px इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इज व्हाट बेटा? 2। बात समझ में आ गई? ऐसे ही
ऐसे ही हम यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज आप पॉलिनोमियल के निकाल सकते हो, क्योंकि आप इनफाइनाइट वैल्यूज वेरिएबल के पुट कर सकते हो। आगे बात समझ बेटा, सिंपल, क्लियर है? ठीक है, बोलिए, ये पॉइंट सबको क्लियर है? चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि ऐसे ही अगर मैं वेरिएबल की वैल्यू क्या पुट कर दूँ बेटा, अगर मैं वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दूँ 3/5, क्या पुट कर दूँ बेटा, अगर मैं वेरिएबल की वैल्यू क्या पुट कर दूँ 3/5, ठीक है, यानी x इक्वल्स टू 3/5 अगर मैं पॉलिनोमियल में क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो चेक करिए, इफ़ आई पुट क्या आता है वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो 5 इंटू 3/5 -3, ठीक है। तो ये 5 और 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा बेटा, ठीक। तो क्या आएगा, p -3, ठीक, जो कि फॉर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल 3/5, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई बेटा, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई सर, 0 आ गई, क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ ये सोचो, क्या और कोई वैल्यू ऐसी हो सकती है जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए? और की वैल्यू वेरिएबल की हो सकती है इसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए? नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में तो नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही वैल्यू होगी जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 होगी। बात समझ में आई? ठीक है? क्लियर? अब इसको 0 क्यों कह रहे हैं? 3/5 को 0 क्यों कह रहे हैं? आई होप अब मीनिंग समझ में आ रहा होगा आपको कि सर जैसे ही हमने वेरिएबल की वैल्यू क्या पुट की, 3/5 पुट की, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई थी। जब हमने 1 पुट किया था तो 2 आया था। तो हर एक पॉलिनोमियल में कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज़ ऐसी होती हैं, कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनको हम जब पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? 0 हो जाती है। और वही वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या कहलाती हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती हैं। आई होप मीनिंग समझ में आ रहा है आप लोगों को। क्लियर है बेटा? आप बात समझ में आ रही है? तो जीरोस क्या होते हैं बेटा? जीरोस आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। ठीक है, वो वेरिएबल की वैल्यू जिनको हम पॉलिनोमियल पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल को जीरो कर देंगे, समझ लो ऐसे। ठीक है, क्लियर है बात? आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे। ठीक है, सर अब जीरोस फाइंड कैसे करेंगे? जीरोस फाइंड कैसे करेंगे? तो जीरोस फाइंड करने का सिंपल सा तरीका क्या है बेटा? सिंपल सा तरीका क्या है जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है बेटा? फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड बेटा? फैक्टराइजेशन। ठीक है, आप फैक्टराइजेशन की मदद से जीरोस को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, सिंपल सा। और लीनियर पॉलिनोमियल का तो और बहुत आसान है। लीनियर पॉलिनोमियल को जस्ट आपको क्या करना है बेटा, कोई भी अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, क्या दिया हुआ है, कोई भी अगर आपको एक जनरल लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल इक्वेट कर देना है। ठीक, सिंपली इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है, और x के लिए सॉल्व कर देना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे मैं यहाँ पे अगर ax प्लस बी को जीरो के लिए सॉल्व करूँगा, जीरो को पुट कर इक्वल पुट कर दूंगा और x की वैल्यू फाइंड करूँगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ax इक्वल्स टू माइनस बी, देन x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये हमारे क्या आएगी बेटा, x की वैल्यू आ गई। मतलब क्या, मतलब माइनस बी बाई ए क्या है बेटा, माइनस बी बाई ए इज जीरो ऑफ व्हाट बेटा, पी एक्स। माइनस बी बाई ए क्या होगा बेटा, पी एक्स का क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। क्लियर है बात? सिंपल है बेटा। ठीक, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना तो बहुत सिंपल है सर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे सर? तो लीनियर पॉलिनोमियल के एटमोस्ट कितने जीरोस होंगे बेटा, एक जीरो होगा। ठीक, अब यहाँ से एक चीज़ और नोटिस करो, क्या, तो इसकी डिग्री भी तो 1 है। तो क्या यहाँ पे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि बाय बाय आइडेंटिफाइंग द डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री आइडेंटिफाई करने से हम उनके जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस को क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, ठीक है। अगर हमें पॉलिनोमियल की डिग्री पता है तो उस पॉलिनोमियल के एटमोस्ट कितने जीरोस होंगे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो polynomial having degree 1 will be having at most 1 0. A polynomial having degree 2 will have at most 2 zeros. ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है ना, क्लियर है? अब आते हैं हम किस पे बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। किस पे आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की,
तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जीरोस, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है क्या बेटा, पॉलिनॉमियल हैविंग डिग्री 2, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है? आज समझ में आ रही है? ठीक है बेटा। तो इसको कैसे करेंगे सर? इस टाइप का जब पॉलिनॉमियल आ जाए तो कैसे करेंगे? तो सिंपली बेटा फैक्टराइजेशन मेथड है, और फैक्टराइजेशन में कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड में हम यूज़ करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होता है। ठीक है, फर्दर आगे जब आप जाओगे बेटा, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग पढ़ेंगे 4th चैप्टर, तो उसमें आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। वो मेथड भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, राइट, फॉर बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर व्हाट, मेड फ्रॉम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस होते हैं वही उस करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं बेटा, रूट्स भी होते हैं। ठीक है, तो वहाँ हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक, तो अभी बेसिक अगर हम यहाँ पे सिर्फ पॉलिनोमियल चैप्टर की बात करें तो इसमें हमने कैसे जो हमारा बेसिक मेथड है किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने का, वो क्या है बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड यूजिंग आइडेंटिटीज और एनीथिंग, बट सिंपल हमारा क्या है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को यूज़ करके हम इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे कोई एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होता क्या है। अगर आपको मेथड समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी पॉलिनोमियल में ये अप्लाई करके उस पॉलिनोमियल की क्या फाइंड कर सकते हो, जीरोस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आओ 2 मिनट 3 मिनट में हम आराम से सीखते हैं क्या होता है हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है बेटा, तो अब सबसे पहले आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 टर्म्स होते हैं। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, ए की वैल्यू एक 1 सर, बी की वैल्यू क्या होगी -15 होगी, और सी की वैल्यू क्या होगी बेटा सी। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है बेटा, अब एज जैसा कि नाम है बेटा मेथड का, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मतलब हमें मिडिल टर्म को 2 पार्ट में क्या करना है, स्प्लिट करना है। चलो मान लेते हैं वो 2 पार्ट क्या है बेटा, एक है हमारा m1 और दूसरा है हमारा क्या, m2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक है हमारा m1, दूसरा हमारा क्या है, m2। तो अब m1 m2 क्या होंगे, यही आपको फाइंड करा, ये फाइंड हो गया मतलब स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो m1 m2 क्या होंगे, m1 m2 कैसे फाइंड करेंगे? तो m1 m2 ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे हमारा मिस हो गया, ये सी जो होगा बेटा 50 होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, और m1 और m2 का जो सम होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा b के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट किसके होने का बेटा, प्रोडक्ट ऑफ ए ऑफ मतलब 50 के इक्वल होना चाहिए, और सम उनका -15 के। तो ऐसे कोई दो नंबर्स हैं क्या, ऐसे कोई दो नंबर्स हैं? बिल्कुल हैं सर, कौन कौन से सर, -10 है और -5 है। आप ये दो नंबर्स ले लो, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो क्या होगा, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है बेटा 1 × 50, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 50 होगा। ठीक है, इन दोनों का सम देखो क्या होगा सर, -10 -5 क्या होगा सर, -15 होगा। -15 किसके, बी के बराबर भाई। ठीक है, तो हो गया हमारा स्प्लिट। ठीक, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -10x -5x प्लस 50। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है बात? अब क्या करें सर, कॉमन लीजिए, क्या करिए, ग्रुपिंग करिए, कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, x कॉमन आएगा, x -10 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन आएगा सर, -5 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, x -10 बचेगा। क्लियर है? अब आप देख सकते हो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x -10 फैक्टर कॉमन है, तो x -10 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, -5 बचेगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया बेटा, हमने गिवन पॉलिनॉमियल को क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया, और फैक्टराइज करने के बाद हमारे क्या आ गए, 2 फैक्टर। अब एक चीज़ आप ये देख सकते हो बेटा कि हमारे जो फैक्टर्स हैं, है ना, फैक्टर्स हैं किस फॉर्म में है बेटा, हम कह सकते हैं कि जो हमारे किस कोई भी एक जनरल पॉलिनॉमियल का हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फैक्टर कैसा होगा, कुछ इस फॉर्म में होगा बेटा। आप लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होगा, है कि नहीं? ठीक है, इस फॉर्म में हमारा होगा। ठीक है, क्लियर है? अब सर जीरोस कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो जैसे हमने लीनियर पॉलिनॉमियल को क्या किया था, इसको जीरो के इक्वल इक्वेट किया था, तो यहाँ पे हम पॉलिनॉमियल पी एक्स को भी क्या करेंगे, जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे। अब पॉलिनॉमियल जीरो
बेसिकली किसके बराबर है बेटा, इन दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट के बराबर है। तो वी कैन राइट हेयर x माइनस टेन इंटू एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू 0। क्लियर है, सिंपल सा। अब भाई अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमारा 0 होता है तो दोनों में से कोई एक नंबर क्या होंगे, 0 होंगे। सर 0 को इक्वल क्यों किया बेटा, क्योंकि है बेटा हमें वो वेरिएबल की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो भाई अब ये फैक्टर कब 0 होगा, बताइए, ये फैक्टर कब 0 होगा, ये फैक्टर 0 होगा जब x की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, x की वैल्यू 10 हो जाए। ठीक, ये 0 कब होगा, क्योंकि अगर ये 0 होगा तभी होल पॉलिनॉमियल 0 हो जाएगा, और इसको 0 होने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। ठीक है, ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा बेटा, तो ये 0 जब होगा जब x की वैल्यू 5 होगी, जब x की वैल्यू 5 होगी तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, और अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 इंटू समथिंग 0, पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या होगी, 0। तो x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू 5 क्या आ गए हमारे, इस पॉलिनॉमियल के जीरोस आ गए। तो आई होप आपको स्प्लिटिंग मिडिल समझ में आ गया कि कैसे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने समझा। ठीक है, अभी आगे हम बेटा बने रहिएगा, आगे हम जो भी प्रीवियस ईयर अभी हाल में ही पिछले साल जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन पे जीरोस फाइंड करने वाले, वो हम करेंगे। ठीक है, ठीक। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो आइए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। तो आइए बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक बेटा, राइट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, ठीक बेटा, क्लियर है ना। अब इस टॉपिक में बेसिकली पढ़ेंगे क्या बेटा, आपने ऑलरेडी ये समझ लिया कि हम जीरोस को कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, हम एक पॉलिनोमियल का क्या प्लॉट करेंगे बेटा, ग्राफ प्लॉट करेंगे, और समझेंगे कि ग्राफ से हम जीरोस को कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, क्या देख के बेटा, ग्राफ को देख कर। क्लियर, समझ में आ रही बात। चलिए, तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा, एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर। ठीक, समझ में आ रही है। ठीक है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर, राइट। अब इस पॉलिनोमियल को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स, राइट। अंडरस्टूड बेटा, वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई बेसिकली वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जनरली हम पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में भी लिखते हैं, वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स, राइट। ठीक है, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, सो हमारा एक जो पॉलिनोमियल है वो किस तरह लिखा जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर। ठीक, अब आप देख सकते हो बेटा ये क्या है, ये कैसा लग रहा है, ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और आपने क्लास 9 में सीखा हुआ है कि इस टाइप ऑफ इक्वेशन के ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई बेटा। एक फिर से मैं एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, ये x क्या है बेटा, ये वेरिएबल है किसका, पॉलिनोमियल का, राइट। और y क्या है, y है पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ और वेरिएबल के लिए निकालूं, तो अगर मैं x की वैल्यू मान लो 1 ले लेता हूं, ठीक, x की वैल्यू मैं -6 ले लेता हूं, ठीक है, x की वैल्यू मैं ले लेता हूं बेटा -2, तो चलिए y की वैल्यू देखिए क्या आती है बेटा। तो अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 5 आएगी, और 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 + 4 5 आएगी। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू -6 पुट करते हैं यहाँ पे बेटा, तो y की वैल्यू क्या आएगी सर y की वैल्यू -2 आएगी। बात समझ में आ रही है। अगर आप x की वैल्यू सर -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो y की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल की वैल्यू के लिए क्या आ गई, पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इन सारे वैल्यूज़ को, इन सारे बेसिकली कोऑर्डिनेट है ये, इन कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या करूँ, प्लॉट करूँ, किससे बेटा, कार्टेशियन प्लेन पे। अगर मैं कार्टेशियन प्लेन पे इन सारे कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करूं, तो x इक्वल्स टू 1 के लिए y की वैल्यू क्या है बेटा, 5 है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, x इक्वल्स टू -6 के लिए y की वैल्यू क्या है बेटा, -2 है, तो x इक्वल्स टू -6 हमारा समवेयर यहाँ पर है बेटा, और इसके लिए हमारी वैल्यू क्या है, -2। ठीक, तो ये हमारा पॉइंट होगा। क्लियर है। ठीक है, x की वैल्यू -2 के लिए y की वैल्यू क्या होगी, x के -2 के लिए y की वैल्यू हमारी क्या है बेटा, 2 है। क्लियर, क्लियर। अब अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं क्या करूं, इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूं,
और आप देखिए इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं क्या करूँ बेटा, ज्वाइन करूँ, ठीक, बात समझ में आ रही? इन सारे पॉइंट्स को अगर आप क्या करोगे बेटा, ज्वाइन करोगे तो आपको देख रहा है कि क्या बन रहा है ये, फिर ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन, ठीक। बात समझ में आ रही है? इस कार्टेशियन सिस्टम में बेटा जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्या है, वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ये क्या है हमारा वेरिएबल है, एक्स, एक्स की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल की वैल्यू को, और ये हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देख सकते हो बेटा, आपको पता है ऑलरेडी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा बनता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्लियर? बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब एक चीज़ आप नोटिस करिए बेटा कि ये जो ग्राफ है क्या वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है बेटा? -4 पे। तो ये जो है x इक्वल्स टू -4 पे क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब आपको ये पता है बेटा कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, क्या होगा, -4, 0। क्लियर? क्लियर मीन्स x इक्वल्स टू -4 के लिए y की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। ठीक। अब आप याद करिए जीरोस का डेफिनेशन, जीरोस का कंसेप्ट याद करिए कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए। ठीक। तो एक्स एक्सिस पर आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब बेसिकली ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉलिनोमियल को बेटा। ठीक है, राइट। तो ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस पे -4, 0, ये आपको क्या बता रहा है बेटा, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है जीरोस के बारे में, किसके, इस लीनियर पॉलिनोमियल के। ठीक, बात समझ में आ गई, राइट। तो यहां से हमारा एक कंसेप्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये आता है बेसिकली कि वेन एवर वी ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ, जब भी हम एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो वैल्यू क्या बताएगी बेटा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताएगी। ठीक। अब आप ये भी चीज देखिए कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का सर जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो एक स्ट्रेट लाइन और हम एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकता है बेटा, मैक्सिमम सर एक बार। ठीक। तो इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं बेटा, एक जीरो हो सकता है। ठीक, क्लियर होगी बात बेटा, क्लियर होगी बात बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल जब हम कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारा क्या होगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है बेटा, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है। अब आगे, आगे अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाऊं बेटा, क्या बनाऊं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाऊं। ठीक, अगर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक, बात समझ में आ रही है बेटा, जहाँ पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, पी एक्स स्क्वायर एक जनरल फॉर्म बताएं इसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इज रियल नंबर। ठीक है, एंड ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो अगर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिमिलर तरीके से, ठीक है, क्या प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट करो, यानी इसको अगर मैं y एज्यूम कर लूँ, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। तो अगर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ, जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ड्रॉ किया, अगर आप प्लॉट करोगे, अगर आप प्लॉट करोगे तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से, इस शेप का बनेगा बेटा। ठीक है, इस शेप का या इस शेप का बनेगा। ठीक। अब इस शेप का नाम क्या है बेटा, इस शेप का नाम क्या है सर, इस शेप को कहते हैं पैराबोला। क्या होगा बेटा, पैराबोला। ठीक, बात समझ में आई, बात समझ में आई बेटा। ठीक है, क्या होगा इस शेप का नाम बेटा, पैराबोला। ठीक है। तो जब भी आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो आपको पैराबोला जैसा शेप देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा। ठीक। अब आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो बेटा, यहाँ पे ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है सर, 2 बार। कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 बार। तो यहाँ पे
उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिसका ये ग्राफ है बेटा, कितने जीरोस हैं उसके? 2 जीरोस। बात समझ में आ रही है? और वो दोनों जीरोस कहाँ पे बेटा? इस और इस पॉइंट पर है। ठीक, यहाँ पे जो हमारा x1 का वैल्यू होगा, यहाँ मान लो ये x2 है, ठीक है, तो x1 x2 हमारे क्या है, जो भी वैल्यूज होगी इनकी, ये उनके क्या कहलाएंगे? जीरोस कहलाएंगे। क्लियर है? सिंपल सब। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हर बार आपको ये दिमाग में रखना है, अपने ये बात दिमाग में रखनी है कि सर जो ग्राफ होगा एक पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोस उस पॉलिनोमियल के होंगे। क्लियर? ठीक, और वहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वही उसकी क्या कहलाएगी? जीरो कहलाएगी। ठीक है, तो सर हर बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे? नहीं बेटा, इसमें भी आपके 3 केस बनते हैं। एक तो ये है, ठीक है, कभी कभी आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है बेटा, वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, बात समझ में आ रही? वो एक्स एक्सिस को क्या करके जा रहा है बेटा? टच करके जा रहा है। क्या करके जा रहा है? टच करके जा रहा है। तो इस केस में से इसके कितने जीरोस हैं? तो इस केस में कितने जीरोस होंगे बेटा इसके? इस केस में उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 1 जीरो होगा। कितने जीरो होगा बेटा? 1 जीरो होगा। बात समझ में आई? ठीक, क्लियर है बेटा? तीसरा केस ये होता है। थर्ड केस में क्या हो सकता है बेटा? थर्ड केस में हो सकता है ग्राफ आपको कुछ ऐसा देखने को मिले। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे कितने जीरोस होंगे? यहाँ पे कितने जीरोस होंगे? ठीक है, कभी कभी बच्चे गलती ये करते भूल जाते हैं कि वो एक्स की जगह उन्होंने वाई एक्सिस याद कर लेते कि वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करा तो इसका 1 जीरो होगा। नहीं बेटा, हमेशा आप ध्यान रखिए, अगर वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स के फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है बेटा? वाई इज इक्वल्स टू पी, इस फॉर्म में अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा और जहां जहां कट करेगा वो आपके जीरोस होंगे। बात समझ गए? उतने जीरोस, और वहां वो वाला जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स का, वो आपका जीरोस कहलाएगा। पॉइंट क्लियर बेटा? वाई एक्सिस को नहीं देखना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे कितने जीरोस होंगे बेटा? तो यहाँ पे सर एक भी जीरो नहीं होगा। किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक, तो आप देख सकते हो बेटा, देख सकते हो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो नहीं भी हो सकता है, एक भी हो सकता है और दो भी। तो हम कहते हैं कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोस। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ठीक, ये पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब एक और पॉइंट। ठीक है, जो पैराबोला बेटा शेप आपको मिलता है, आपको कब दो शेप मिल सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा भी शेप मिल सकता है ग्राफ का, आपको ये भी शेप मिल सकता है। ठीक है, इसे कहते हैं ओपन अपवर्ड, इसे कहते हैं ओपन डाउनवर्ड। ये कब मिलेगा बेटा? ये कब मिलेगा? अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए अगर ये जीरो से क्या है बेटा? बड़ा है, तो आपका जो पैराबोला ग्राफ होगा वो ओपन अपवर्ड होगा। ठीक है, और अगर अगर ए की वैल्यू क्या है बेटा? लेस देन जीरो यानी नेगेटिव है, तो ये क्या होगा बेटा? ये क्या होगा? ओपन डाउनवर्ड जैसा शेप देखने को आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, कैसे आइडेंटिफाई करें, ग्राफ को देख के आई हो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो डिग्री 1 के पॉलिनोमियल का कितना जीरो हो सकता है बेटा? मैक्स 1 हो सकता है लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे बेटा? एट मोस्ट 2 जीरोस होंगे सर। ठीक है, और इनका शेप कैसा बनता है बेटा? कैसा शेप बनता है? पैराबोला बनता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो बनाएंगे आप, तो वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा बेटा? सर 3 बार कट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आई होप अब आप ग्राफ देख के एक पॉलिनोमियल का ये बता सकते हैं कि कितने जीरोस होंगे और वो जीरोस क्या होंगे। ठीक बेटा, आइए कुछ एनसीईआरटी के हम एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, ठीक बेटा, चलिए इसको देखिए। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आप ग्राफ देख के इजीली बता सकते हैं कि बेटा किस पॉलिनोमियल का कितना क्या होगा? जीरोस होगा। तो इस पॉलिनोमियल का कितना जीरो होगा बेटा? तो आप यहाँ इजीली देख सकते हो कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है बेटा? एक बार। तो इसके कितने जीरोस होंगे सर? इसके 1 जीरो होंगे। ये कितनी बार इसके एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है बेटा? 2 बार, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। ठीक बेटा, ये कितनी बार कट कर रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बार कट कर रहा है सर? 3 बार कट कर रहा है। ठीक है, तो इसके कितने जीरोस होंगे बेटा? इसके 3 जीरोस होंगे। ठीक, यहाँ पे आप देखिए, ये एक बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन बना है।
तो इसके कितने जीरोस होंगे सर? सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होगा सर। ठीक है, यहाँ पे बेटा अब ये क्वाड्रेटिक पोलैमर ग्राफ है, पैराबोला है, बट ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है बेटा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसे हम क्या कितने जीरोस बोलेंगे इसके? इसके सिर्फ और सिर्फ एक जीरोस है। ठीक है, यहाँ पे बेटा बात करें हम इसके कितने जीरोस हैं, तो 1 2 3 4, कितने जीरोस है बेटा टोटल? 4 जीरोस है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलीनोमियल क्या होती है। ठीक है, मतलब हम ग्राफ को देख के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस पोलीनोमियल के कितने जीरोस हैं और पोलीनोमियल्स क्या क्या हैं। ठीक है, और जीरोस क्या क्या हैं। ठीक है, ओके बेटा, चलिए अब हम कुछ क्या करेंगे बेटा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पिछले 1-2 साल में आए हुए हैं। ठीक है, ये बस समझ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। ठीक बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज। ठीक है बेटा, कह रहा है कि दो पॉलिनोमियल्स जो है उनके ग्राफ बनाए गए हैं बेटा। ठीक है, तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज। ठीक है, तो दोनों पॉलिनोमियल्स के अलग अलग जीरोस कितने हैं, डिस्टिंक्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, डिस्टिंक्ट जीरोस। ठीक है बेटा, तो आप बताइए क्या होंगे, है ना, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल 1, इसका जो ग्राफ है एक्स एक्सिस कहाँ कट कर रहा है बेटा, यहाँ और यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और दूसरे पॉलिनोमियल का ग्राफ कहाँ कट कर रहा है बेटा, सेम पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसके इसके भी दो जीरोस है बेटा, और इसके भी क्या है, दो जीरोस हैं, तो दोनों जीरोस अलग अलग हैं बेटा, राइट। बट 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 दोनों पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है बेटा, सेम है, राइट। लेकिन सर एक ओपन अपवर्ड एक ओपन डाउनवर्ड है, तो याद रखो ओपन अपवर्ड वाला का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ओपन डाउनवर्ड वाले का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर बेटा, तो इसका आंसर होगा सर 2। क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर 2। ठीक है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल्स के डिस्टिंक्ट जीरोस कितने होंगे, तो दो दो होंगे सर। ठीक है, चार नहीं। अब यहाँ हम लोग के साथ चार जीरो होंगे, दो इसके नहीं। ठीक है, बोला गया है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द, दोनों पॉलिनोमियल के डिस्टिंक्ट जीरो कितने जीरोस होंगे, तो दोनों पॉलिनोमियल के सर दो जीरोस होंगे, जिसे डिस्टिंक्ट। क्लियर है। अरे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होकर 4 कभी कभी टिक करते हैं, लेकिन 4 नहीं, आंसर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सिंपल क्या करेंगे बेटा, स्प्लिटिंग वेरिएबल टर्म से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करके देख करते हैं इसको हम। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, पी एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3। ठीक, अगर मैं 1/3 कॉमन लूँ बेटा, अगर मैं 1/3 क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। बताइए बेटा। ठीक, ये स्टेप समझ में आया, मैंने क्या किया, मैंने 1/3 को कॉमन ले लिया। ठीक, तो ये हमारा पॉलीनोमियल बन गया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, अब आप सिंपली इसको क्या करिए, स्प्लिट करिए। तो याद करिए बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है ना, अगर मैं ए की बात करूँ तो ए हमारा 3 है, बी की बात करूँ तो बी हमारा 4 है, सी की बात करूँ सी हमारा -4 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या है बेटा, ए सी क्या है हमारा -12 है सर, और बी की वैल्यू 4 है, तो ये तो आपको क्लियर ही है। ठीक है, तो आपको दो नंबर्स चाहिए। ठीक है, दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने में आपको -12 मिलना चाहिए, और ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए बेटा, +4 मिलना चाहिए। कैसे कोई दो नंबर्स हैं? ठीक है, बताइए बेटा, क्या कोई दो नंबर है, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल हैं सर। क्या कौन से बेटा, सर +6 -2, है कि नहीं, +6 एंड -2। अगर आप 6 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -12 मिलेगा, और अगर 6 और -2 को आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, +4 मिलेगा। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को मैं इस तरह लिख सकता हूँ बेटा, पी एक्स इक्वल्स टू 1/3, पी एक्स इक्वल्स टू 1/3। अच्छा, वो क्वेश्चन गायब हो गया है, तो क्वेश्चन जो था हमारा क्या था, ये था एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3। ठीक है, ये था हमारा। क्लियर। तो पी एक्स इक्वल्स टू 1/3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4। ठीक, अब रिग्रुपिंग करिए बेटा। ठीक है, और कॉमन लीजिए, तो 1/3 क्या आएगा, 3x अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, x + 2 बचेगा,
और अगर आप यहाँ पे -2 कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा बेटा, x+2 बचेगा। ठीक, अब इन दोनों में से अगर आप x+2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपको, x+2 और इधर क्या बचेगा बेटा, 3x-2। ठीक, क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल क्या होगा, फैक्टराइज हो गया। क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको बताया था आफ्टर फैक्टराइजेशन क्या करिए बेटा, पी एक्स को 0 के इक्वल इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1/3 x+2 इंटू 3x-2 इक्वल्स टू 0। तो या तो हमारा ये फैक्टर 0 होगा या तो हमारा ये फैक्टर 0 होगा। तो अगर मैं x+2 को 0 के इक्वल रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -2 आएगी। और अगर मैं 3x-2 को 0 के इक्वल पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी सर, 2/3 आएगी। ठीक, तो सिंपल तरीके से हमने क्या कर लिया बेटा, गिवन पॉलिनॉमियल के जीरोस फाइंड कर लिए यूजिंग स्प्लिटिंग रिजल्ट। ठीक, तो बहुत सिंपल तरीका है बेटा स्प्लिटिंग रिजल्ट, जिससे आप क्या फाइंड कर सकते हो, पॉलिनॉमियल के जीरोस फाइंड कर सकते हो। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, जो बड़ा सिंपल सा सवाल है, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स इज गिवन फॉर अ पोलिनोमियल पी एक्स, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज। चलिए बताइए बेटा इससे कितने जीरोस होंगे, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बताइए। तो इसका कितना होगा बेटा, आप देख सकते हो सर ये एक पॉइंट पे ही टच कर रहा है। ठीक है, तो इसके कितने जीरोस होंगे सर, कितने जीरोस होंगे सर, इसका एक जीरो होगा। कितने जीरो होगा बेटा, इसका सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया बेटा, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 and 4 ओनली इज। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है 1 मार्क का कि द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 and 4 ओनली। ठीक, तो एक पॉलिनोमियल है भाई जिसके दो जीरोस हैं सिर्फ, राइट, एक -3 और एक 4। ठीक, तो बताइए इसकी डिग्री क्या होगी बेटा। तो आपको पता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट कितने जीरोस होते हैं, दो जीरोस होते हैं बेटा, है ना। ठीक, तो डिग्री 2, अब अगर दो जीरोस हैं तो आप याद रख करिए डिग्री और नंबर ऑफ जीरोस एक रिलेटेड है आपस में। ठीक है, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ ये दो जीरोस हैं तो उसकी डिग्री क्या हो सकती है बेटा, तो उसकी डिग्री हो सकती है 2। तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल यानी वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक बेटा, सिंपल है बिल्कुल। कौन सा पॉलिनोमियल होगा, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k is 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपने क्लास 9 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए होंगे। ठीक है, कि अगर आपको एक जीरो दे दे, ठीक है, तो आप एक मिसिंग वैल्यू हो पॉलिनोमियल में, उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें क्या गिवन है बेटा, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल्स टू x² + 3x + k। क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है x² + 3x + k एंड x इक्वल्स टू 2 क्या है बेटा, x इक्वल्स टू 2 क्या है, इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पी एक्स। ठीक है, तो अब याद करिए बेटा सिंपल सा क्या कंसेप्ट है कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरोज है, तो अगर हम उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। तो if I put at the place of x2, right, that 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के, तो इसकी वैल्यू फॉर श्योर क्या आएगी बेटा, जीरो आएगी, क्योंकि x2 इसका क्या है बेटा, जीरोज है। तो राइट, नाउ हम सॉल्व के लिए सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 + 6 + k इक्वल्स टू 0, राइट। तो 10 + k इक्वल्स टू 0, के की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -10। क्लियर, सिंपल सवाल बेटा, के की वैल्यू क्या आ गई, -10 आ गई। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो हमने, जो अपना हमारा जो मेन टॉपिक था इस वीडियो का, उससे रिलेटेड मैंने 2-4 क्वेश्चंस आपको कराए यहाँ पे, बेसिक बेसिक जो पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल। ठीक है बेटा, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब एक, अगर जहाँ मैंने अभी एक चीज़ आपको डिस्कस की थी कि पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, पॉलिनोमियल के रिप्रेजेंटेड एज y इक्वल्स टू पी एक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है, y इक्वल्स टू पी एक्स। और इसका ग्राफ हम जब भी प्लॉट करेंगे बेटा, तो इसका ग्राफ हम जब भी प्लॉट करेंगे तो द नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ ऑफ द ग्राफ ऑफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल 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 इंटरसेक्ट
intersect x axis tells the number of zeros। वो क्या बताता है बेटा? नंबर ऑफ zeros बताता है। ठीक है, नंबर ऑफ zeros बताता है। एंड 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 the x coordinate and the x coordinate represent these zeros। क्लियर बेटा? सिंपल सी बात है ये, सिंपल सी लॉजिक है ये। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर ज़रा सा मैं ट्विस्ट कर दूं इस चीज़ को, ज़रा सी मैं अगर इस चीज़ को ट्विस्ट कर दूं, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल ऐसे दे दे x इक्वल्स टू पी वाई, ठीक, अगर पॉलिनोमियल आपको ऐसे दे दे, ठीक है, सिंपल सी चीज़ समझना थोड़ा सा, बस ये लास्ट है। ठीक है, अगर मैं इसको दे दूँ x इक्वल्स टू पी वाई, है ना। अब बेटा अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, अब क्या करोगे? ग्राफ प्लॉट करोगे। अब ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y है। यहाँ पे वेरिएबल y हो चुका है और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है बेटा? x है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है बेटा? x है। लेट्स से ये अगर हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है बेटा? अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक, बात समझ में आ रही है? और अब हम इसको ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। बात समझ में आ गई? ठीक, क्लियर है बात बेटा? किस तरह से बनेगा बेटा? इस तरह से बनेगा। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि द पॉलिनोमियल इज x इक्वल्स टू पी वाई। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए ये दे के कि कितने जीरोस होंगे, तो बच्चों के दिमाग में ये है कि एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा तो उतने जीरो होंगे। आप लोग टिक कर दोगे सर इसके एक जीरो होंगे क्योंकि एक्स एक्सिस को इतनी एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। बट ये गलती मत करना बेटा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में ये एक्स एक्सिस हमारा क्या बता रहा है बेटा? ये हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक, बात समझ में आ रही बेटा? तो ये नेसेसरी नहीं है कि हर बार वाई एक्सिस ही हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करेगा। नहीं, आप उल्टा कर दीजिए चीज़ को। वेरिएबल वेरिएबल जो है वाई मान लीजिए और एक्स मान लीजिए क्या बेटा? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो अब एक्स एक्सिस हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बता रहा है और वाई एक्सिस क्या बता रहा है बेटा? वाई एक्सिस क्या बता रहा है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक, बात समझ में आ गई? मीन्स अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है, वाई एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने जीरोस होंगे। मतलब जो करेक्ट आंसर होगा इसका उसका होगा द पॉलिनोमियल विल हैव 2 जीरोस। अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई? अगर आपको इस तरह लिख के और ऐसे ग्राफ दे दिया जाए तो इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा कि y इज इक्वल्स टू पी एक्स लिखा हुआ है कि x इक्वल्स टू पी वाई लिखा हुआ है। ठीक, आई होप ये सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा है ना, बेसिक है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान देंगे तो गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक, तो आई होप बेटा आपको समझ आया होगा जो ये पूरा हमने बेसिक्स और जीरोस के बारे में समझा, जीरोस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझा। ठीक है, राइट। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है बेटा, तब तक जी जान लगा के मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए क्योंकि पेपर आपका ज़्यादा दूर नहीं है, 17 फ़ैब को ही है मैथ का पेपर, राइट। तब तक के लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू एंड जय हिंद।